आज बात एक डर की, वो डर जो अब चेहरों पर नहीं फैसलों में दिख रहा है, वो खौफ जिसने लोकतंत्र के मंदिरों को साजिशों के किले में बदल दिया है। दोस्तों, कल संसद में 53 मिनट, सिर्फ 53 मिनट लगे राहुल गांधी को, और इन 53 मिनटों में 56 इंची के सीने के अंदर एक ऐसी कंपन पैदा कर दी है कि आज दिल्ली के गलियारों में हड़कंप मचा है। किसी ने नहीं सोचा था, हमने और आपने तमाम विश्लेषण किए, लेकिन कोई ये नहीं माप पाया कि राहुल के उस भाषण ने मोदी को किस कदर डरा दिया है। इतना डरा दिया है कि अब लड़ाई नहीं, सफाई की तैयारी चल रही है। क्या है वो तैयारी? राहुल गांधी को संसद से बाहर फेंकने की नहीं, उन्हें पूरी जिंदगी के लिए चुनाव लड़ने से रोकने की। जी हां, आपने सही सुना, लाइफ टाइम बैन। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक ऐसी गलती जो सरकार कर बैठी और अब उसे सुधारने के लिए एक मोहरा आगे किया है। सस्पेंस गहरा है, परते धीरे धीरे खोलूंगा, दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज का एपिसोड आपको जला देने वाला है। जी हां, कहानी शुरू होती है कल रात से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू गुस्से में तमतमाए हुए कैमरे पर आते हैं, कहते हैं राहुल गांधी ने झूठ बोला, हम उन पर प्रिविलेज मोशन यानी विशेषाधिकार हनन लाएंगे। सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है ना, प्रिविलेज मोशन यानी संसद से निष्कासन। 1978 में इंदिरा गांधी की तरह जेल भेजने की धमकी, माहौल पूरा सेट था, हेडलाइंस बन गई थी, भक्त मंडली तालियां पीट रही थी। लेकिन रात गुजरती है और सुबह होते होते प्रिविलेज मोशन का गुब्बारा फूट जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार के रणनीतिकारों को, जो खुद को चाणक्य समझते हैं, उन्हें सुबह याद आया, अरे हमने तो पिछले 2 साल से संसद में प्रिविलेज कमेटी बनाई ही नहीं। जी हां, जिस कमेटी के पास मामला भेजना था वो अस्तित्व में ही नहीं है। सोचिए, इस सरकार की कार्यशैली विपक्ष की आवाज दबाने में इतना व्यस्त रहे कि संसद की बेसिक कमेटियां बनाना भूल गए, और जब राहुल गांधी को फंसाने की बारी आई तो खुद के खोदे गड्ढे में गिर गए। अब क्या करें? इज्जत का फालूदा हो चुका था, मंत्री जी की धमकी हवा हवाई हो गई थी। तब एंट्री होती है प्लान बी की, और प्लान बी के लिए भाजपा के पास एक ब्रह्मास्त्र है, या ये कहिए कि भस्मासुर है। नाम है निशिकांत दुबे। मैं अक्सर कहता हूं, नाम में बहुत कुछ रखा है। इनका नाम निशिकांत है, लेकिन काम न्यूसेंस क्रिएट करना है। जब जब सरकार के पास तर्क खत्म होते हैं, जब जब लॉजिक मर जाता है, तब तब निशिकांत दुबे को एक कागज थमाकर मैदान में उतारा जाता है। प्रिविलेज मोशन फेल हुआ तो रातों रात स्क्रिप्ट बदली, अब लाया गया सब्सटेंसिव मोशन यानी एक ठोस प्रस्ताव। और मांग क्या है? राहुल गांधी की सांसदी रद्द हो और उन पर आजीवन चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया जाए। जरा सुनिए, इस न्यूसेंस के पीछे का तर्क क्या है। निशिकांत दुबे ने संसद के बाहर क्या कहा, पहले सुनिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि असलियत में उनकी फाइलें क्या कह रही हैं। कोई प्रिविलेज मोशन नहीं है, मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन दिया है, क्योंकि किसी एमपी के खिलाफ यदि कोई आरोप लगाते हैं, मैं उनकी तरह जो है नियम कानून का हत्या करने वाला आदमी नहीं हूं, या उनकी तरह दादागिरी से जो है ये संविधान नहीं चलाने की बात है। मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन दिया है, उसमें मैंने जिक्र किया है कि कैसे ये सोरोस फाउंडेशन के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ, यूएसएड के साथ मिलकर थाईलैंड जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, यूएस जाते हैं, भारत विरोधी ताकतों के साथ किस तरह से मिले हुए रहते हैं, इनकी सदस्यता भी रद्द हो और इनको जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने के लिए डिबार भी कर दिया जाए। गजब, मतलब चोरी ऊपर से सीना चोरी का क्लासिक उदाहरण। निशिकांत जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी सोरोस और फोर्ड फाउंडेशन से मिले हैं। अरे दुबे जी, देश पूछ रहा है, सबूत कहां है? अगर आपके पास इतने सबूत हैं कि राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों से मिले हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कागज क्यों नहीं लहरा देते? विवेकानंद फाउंडेशन से लेकर आपके ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के तार कहां कहां जुड़े हैं, इस पर बात करने में पसीना क्यों आ जाता है? ये थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये नाम आप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि राहुल गांधी ने संसद में जिन नामों का जिक्र किया वो आपकी दुखती रग है। राहुल ने किसका नाम लिया? अडानी का। राहुल ने किसका नाम लिया? एप्स्टीन का। राहुल ने किसका नाम लिया? अमेरिकी ट्रेड डील का। ये वो नाम है जिनसे
मोदी जी की नींद उड़ी हुई है। निशिकांत दुबे का इमोशन उस सच पर पर्दा डालने की एक भद्दी कोशिश है। ये डरे हुए हैं कि अगर राहुल संसद में रहें तो अगली बार एप्स्टीन फाइल्स के पन्ने खुलेंगे और उसमें लिखे नाम इस सरकार की नैतिकता के चिथड़े उड़ा देंगे। अब इस पर नाटक में एक और किरदार है, हमारे बौद्धिक प्रवक्ता जो रिमोट से क्या क्या कंट्रोल करने की बात करते हैं आप सब जानते हैं। रवि किशन जी, जब इनसे पूछा गया कि भाई ये क्या चल रहा है तो उनका जवाब सुनिए। ये वो लोग हैं जो स्क्रिप्ट के बिना नमस्ते भी नहीं बोल पाते। सुनिए इनका रुदन। बहुत ही दुखद है ये इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और ये उम्मीद नहीं थी। जिस हिसाब से अग्रेशन इन लोगों का बढ़ते जा रहा है और अनासे जो बढ़ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसकी तुकबंदी नहीं है। झूठी बातें, झूठे चीजों पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई तथ्य नहीं है, कोई मुख्य धारा नहीं है और बात में कोई वजन नहीं है। और आप वहां पर आप ऑफिशियली कुछ मंच को पीठ को दे भी नहीं रहे कि भाई ये मेरे पास ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं और इसके विरोध में मैं बोल रहा हूं। तो इससे बड़ा दुख नहीं है और ये देश की जनता देख रही है। देश में बहुत आक्रोश है, देश की जनता, वोटरों में बड़ा आक्रोश है इनके खिलाफ। अरे भाई कहना क्या चाहते हो? आपने सुना, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि डिफेंड कैसे करें। कह रहे हैं तथ्य नहीं है। अरे रवि किशन जी, राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर अनिल अंबानी का नाम लिया। क्या यह तथ्य नहीं है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की फाइल में 430 बार आपके चहेते लोगों के नाम हैं? क्या यह फैक्ट नहीं है कि जिस अडानी को बचाने के लिए पूरी सरकार ढाल बनकर खड़ी है उसके खिलाफ न्यूयॉर्क की कोर्ट में वारंट है? राहुल गांधी ने कहा मैं ऑथेंटिकेट यानी प्रमाणित करने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि मैं अभी तुरंत टेबल पर रखता हूं। तब आपके पसीने क्यों छूट गए? तब आपने उन्हें रोका क्यों? सच तो यह है कि अगर वो कागज संसद के पटल पर रख दिए जाते तो संसद के रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते और इतिहास गवाह हो जाता कि 2026 में भारत की सरकार किस तरह विदेशी कंपनियों और एक खास उद्योगपति के हाथों की कठपुतली बनी हुई थी। इसीलिए सब्सटेंसिव मोशन लाया गया है ताकि राहुल को बोल नहीं न दिया जाए। अब आपको ले चलते हैं उस तकनीकी पेच पर जिसने सरकार की फजियत कराई। कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने सरकार की पोल खोल दी। जरा सुनिए, इसे कहते हैं हवा निकालना। सुना आपने, अनपार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, इन्हें पता ही नहीं है कि देश में क्या हो रहा है। बस सुबह एक पन्ना आ जाता है, साउथ ब्लॉक से जाओ, आज ये बोलना है, आज राहुल गांधी को गाली देनी है, आज नेहरू को कोसना है। इनको ये नहीं पता कि संसद की कमेटियां बनी है या नहीं। इन्हें बस इतना पता है कि कैमरा कहां लगा है और मोदी जी की फोटो किस एंगल से अच्छी आती है। ये भाजपा सरकार बुरी तरह से ट्रैप हो चुकी है। राहुल गांधी ने संसद में चोक शब्द का इस्तेमाल किया। वो असल में अब सरकार का दम घोट रहा है। ट्रंप की ट्रेड डील हो या अडानी के घोटाले, ये चारों तरफ से घिर चुके हैं। प्रिविलेज मोशन फेल हुआ क्योंकि कमेटी नहीं थी, तो अब नया पैंतरा है। लेकिन याद रखिए, 1978 में इंदिरा गांधी को भी संसद से निकालकर जेल भेजा गया था। नतीजा क्या हुआ? वो और ताकतवर बनकर लौटी। राहुल गांधी तो खुद कह रहे हैं मेरे नाना 12 साल जेल में रहे, मुझे कोई डर नहीं। ये सरकार जितना उन्हें दबाएगी वो उतना ही विस्फोटक होकर निकलेंगे। दोस्तों तस्वीर बिल्कुल साफ है। ये लड़ाई अब नियमों की नहीं रही, ये लड़ाई सच और डर के बीच की है। सरकार को डर है कि राहुल गांधी संसद में खड़े होकर वो दस्तावेज न पढ़ दें जो अमेरिका से आए हैं। सरकार को डर है कि कहीं जनता को पता न चल जाए कि राष्ट्रवाद की आड़ में जो ट्रेड डील हो रही है उसमें भारत के किसानों और व्यापारियों का क्या हाल होने वाला है। निशिकांत दुबे का प्रस्ताव सिर्फ राहुल गांधी की सदस्यता लेने के लिए नहीं है, ये आपकी और हमारी आंखों पर पट्टी बांधने के लिए है। वो चाहते हैं कि संसद में सन्नाटा रहे, कोई सवाल न पूछे। अगर देश में जनता की कोई आवाज उठा रहा है, कोई सही मुद्दे उठा रहा है तो इस समय केवल राहुल गांधी हैं। आज समय है उनको सपोर्ट करने का। कमेंट में आई सपोर्ट राहुल गांधी जरूर लिखें, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें सच देखने के लिए।